नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। 4 वर्ष से अधिक समय से फरार 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। कंट्रोल रूम पर एसपी ने मीडिया के समक्ष किया खुलासा। मंदसौर जिले में आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एसपी अनुराग सुजानिया ने हरी झंडी दिखाकर किया यातायात जागरूकता रथ को रवाना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नारेबाजी करते हुए पीजी कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं को लेकर दिया ये ज्ञापन। और मंदसौर में अफीमची तोतों का अफीम की फसल पर है आतंक। नशीले तोते अफीम के डोडे तोड़कर ले जाते हैं अपने साथ और करते हैं उनका सेवन। मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी ने खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि तत्कालीन थाना प्रभारी सीतामऊ पर फायर करने वाला गोलीकांड का मुख्य आरोपी अवैध मादक पदार्थ अल्प्राजोलम की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ा, जो लगभग 4 वर्षों से भी अधिक समय से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 50,000 से अधिक राशि का इनाम था। इनामी उद्घोषित कुख्यात अपराधी अमजद लाला को पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए पकड़ा, जो उज्जैन संभाग का सबसे कुख्यात और महत्वपूर्ण आरोपी है, जिसे पकड़ने में मंदसौर पुलिस को सफलता मिली है। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि संभाग का सबसे बड़ा कुख्यात बदमाश, जिस पर 50,000 का इनाम भी था, जिसे मंदसौर पुलिस ने आरोपी अमजद लाला को गिरफ्तार किया, जो करीब 6 वर्षों से फरार चल रहा था। वर्ष 2020 में सीतामऊ थाने के तत्कालीन टीआई अमित सोनी के ऊपर जान से मारने की मंशा से फायर करने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस लगातार तलाश रही थी। तो वहीं आरोपी अमजद लाला नाम बदलकर भीलवाड़ा में फरारी काटते हुए रह रहा था। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अमजद लाला जिले में है, वह किसी को मादक पदार्थ देने आया है। तभी पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी से 200 ग्राम अल्प्राजोलम के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। तो वहीं आरोपी फरारी के दौरान भी अपराध को अंजाम देता था। अमजद लाला पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब 10 अपराध दर्ज है। तो वहीं इंदौर में पूर्व में पकड़ाई 70 किलो MDM ड्रग्स में भी आरोपी अमजद लाला का नाम आया है। मंदसौर पुलिस द्वारा अपराधी अमजद लाला से अभी और पूछताछ की जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। कुख्यात अपराधी था जिसका नाम अमजद लाला है, जो कि थाना सीतामऊ का रहने वाला है। ये एक फरार चल रहा था 2016 से, और उसके ऊपर करीब 50,000 का भी इनाम घोषित कर दिया गया था मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा। तो इसको ये पुलिस फायरिंग, जैसे आपने बताया कि पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुआ था। तो इसमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि ये अभी हमारे यहाँ मंदसौर जिले में किसी को सिंथेटिक ड्रग्स का, अवैध सिंथेटिक ड्रग्स का कंसाइनमेंट देने आ रहा है। तो उसी सूचना पे काम करते हुए घेराबंदी की गई और इसको अपने हिरासत में लिया गया। उससे पास से करीब हमें 200 ग्राम अल्प्राजोलम भी मिली है। इससे जब पूछताछ की गई कि इसने जो घटना कारित करी थी थाना सीतामऊ प्रभारी के ऊपर जो गोली चलाने की, और वहाँ से फरार हो, उसके बाद इसने फरारी साबरकांठा जिले में काटी, फिर उसके बाद भीलवाड़ा में काटी। बीच में इसने प्रयास किया हमारे ज़िले में आकर अपनी फरारी काटने का, परंतु पुलिस की सतर्कता और जिसकी सरगर्मी से हम लोग इसकी तलाश में लगे हुए थे, इस कारण यहाँ इसका आना सफल नहीं हो पाया। परंतु जैसे ये वापस से इसने मूवमेंट शुरू किया तो हमने तुरंत पहली सूचना पर इसके खिलाफ कार्रवाई की। MDMA सर इसका नाम था, तो बड़ा रैकेट पकड़ा। ये सही कह रहे हैं आप कि इसका नाम जो है सिंथेटिक ड्रग्स के उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, परंतु ये पकड़ा कई बार नहीं गया है इसलिए। बट अभी जैसे आपको मैंने बताया कि ताल थाना का जो अपराध है उसमें भी इसके द्वारा सप्लाई करना बताया गया था। इसके जितने भी सिंथेटिक ड्रग्स के जितने भी लिंकेज हैं, चैनल हैं, कहाँ से सोर्स करता था और खपाता कहाँ पे था, उस पर भी अभी PR लेके पूछताछ की जाएगी। ताकि किस तरह से नाम बदल कर देता था सर? भीलवाड़ा में वहाँ पे एक शूरवीर सिंह राठौर नाम के व्यक्ति का नाम लेकर रह रहा था, और उसने उसके नाम के लिए फर्जी लाइसेंस और फर्जी आइडेंटिटी का आधार कार्ड भी बनवा लिए थे वहाँ। शूरवीर सिंह का ही क्यों चयन किया जी? शूरवीर सिंह नाम का ही क्यों? तस्दीक का विषय है, आगे बताएंगे। आधार कार्ड वगैरह फर्जी बनाया था सर? जी सर, इसमें भी और आरोपी बन सकते हैं और लोग जो इसको फरारी में सहयोग कर रहे हैं? इंटरोगेशन में आएगा। अभी किसने इसका सहयोग किया है तो उनको जो फरार आरोपी के सहयोग करने में आरोपी बनाया जाएगा। इनके पूर्व एक सहयोगी हैं, उनकी भी सरगर्मी से तलाश चल रही है, जिन्होंने इनको पूर्व में इनकी फरारी में मदद करी थी। जल्द से जल्द उम्मीद है उनको भी हमारे हिरासत में लेंगे। क्या बरामद किया गया? आरोपी के पास से तो मेन तो अभी MDMA ड्रग मिला है, एक स्कूटी मिली है जिसके थ्रू ये माल सप्लाई करने आया था यहाँ पे। बाकी इनके मोबाइल वगैरह जब्त किए। जिले में यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए मंदसौर यातायात पुलिस ने भी एक यातायात जागरूकता रथ के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के लिए
एसपी अनुराग सुजानिया ने आज रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंदसौर जिले में नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा यातायात के नियमों के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रथ में लगी एलईडी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में आमजन को समझाया जाएगा, जिसमें फिल्म के माध्यम से ये भी बताया गया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर किस तरह से आपको हानि हो सकती है। अगर आप 4 पहिया वाहन में सवार है और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो एक्सीडेंट होने पर आप ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। वहीं आप बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चला रहे हैं या 3 सवारी बिठा रखी हो या फिर मोबाइल से बात करते हुए वाहन चला रहे हैं या नशा करने के बाद बाइक चला रहे हो तो किस तरह से आपकी गाड़ी से दुर्घटना हो सकती है, जिसमें आपकी जान तक जा सकती है। अतः आप सभी वाहन चलाते समय पूरी तरह यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं, जिससे आप तो सुरक्षित रहेंगे, साथ में आपका परिवार भी आपके सुरक्षित होने से सुखी रहेगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जानते मेरा बाप कौन है? भाषा कौन नहीं जानता। 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान है। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ? आप पारसी नहीं है, आप पारसी नहीं है, आप दादा भाई नौरोजी के बेटे। रोड मेरे बाप की आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का बेहतर पालन। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अभी हाल ही में जो यातायात जागरूकता रथ के द्वारा, जिसमें एक एलईडी स्क्रीन जो है फिट है, जिसके द्वारा हम पूरे शहर में कई जगहों पे यातायात सुरक्षा के जो नियम कानून हैं और हमें किस प्रकार सड़क पे चलते हुए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, उस संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे शहर जो हमारा मेन अर्बन एरिया है उसमें, साथ ही साथ देहात क्षेत्र में भी इसके द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और जनता यातायात नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करेगी। पीजी कॉलेज प्राचार्य को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि जिला भर के शासकीय अशासकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत छात्रों की वर्ष 2020 व 2021 की गांव की बेटी प्रतिभा किरण और पोस्ट मैट्रिक आवास सहायता की छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिली है। मंदसौर पीजी कॉलेज में नारेबाजी करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को एक ज्ञापन पीजी कॉलेज के प्राचार्य को दिया, जिसमें मांग की गई कि जिले भर के शासकीय अशासकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत छात्रों की वर्ष 2020 व 2021 की गांव की बेटी प्रतिभा किरण और पोस्ट मैट्रिक आवास सहायता की छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल पाई है। अधिकांश गरीब वर्ग के छात्रों की पढ़ाई छात्रवृत्ति पर निर्भर होती है। लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाने के कारण इनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी बात को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक ज्ञापन दिया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ABVP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ABVP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। विभाग संयोजक श्री गुरदीप सिंह आंजना और उनके साथियों द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लेटर पैड पर छात्रवृत्ति की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और निराकरण का आग्रह किया है। इसके अंतर्गत इसमें कई प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्तियां हैं, गांव की बेटी की छात्रवृत्तियां हैं, प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति हैं जो कि रुकी हुई हैं, उसके लिए उनका आग्रह था, जो ज्ञापन मैंने आज प्राप्त किया। कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा है? कॉलेज प्रशासन ने अभी उनको आश्वस्त किया है कि हमारे पास बजट नहीं है। 2 दिन पहले अभी उच्च शिक्षा विभाग ने ज़रूर कहा है कि हम पोर्टल के ऊपर आपका बजट जारी कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल को जब हम खोलकर देख रहे हैं
तो पोर्टल के अंतर्गत बजट हमारे उस पर नहीं दिखलाई दे रहा है, केवल सिर्फ पत्र दिखलाई दे रहा है। ये स्थिति मंदसौर की है कि बाकी अन्य? हाँ, लगभग ये स्थिति पूरे प्रदेश में ही हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। बजट जैसे ही डलेगा हम छात्रों की समस्या का प्राथमिकता से निराकरण करेंगे, क्योंकि हमारे बिल सारे बने हुए हैं, सिर्फ मेरे हस्ताक्षर से महाविद्यालय के द्वारा ट्रेजरी में लगना बाकी है बस। जो जिले भर में वर्ष 2020, 2021, 2022 में जो छात्रवृत्ति समस्या छात्रों को आ रही है, आवास सहायता, पोस्ट मैट्रिक सहायता, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और प्रतिभा किरण की जो छात्रवृत्ति हमारी बहनों को मिलती है, वो वर्ष 2020-2021 से अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आई है, उनके खातों में नहीं है। तो गरीब वर्ग, मध्य वर्ग का जो परिवार होता है, वो अपनी फ़ीस भरने पे, अपने आने जाने के खर्चे, जो सारी चीज़ें जो रहती है वो छात्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। तो इस विषय को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर ने प्राचार्य को अवगत कराया है, प्राचार्य महोदय को, और ज्ञापन दिया है कि इस विषय का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। और इस विषय को लेकर हमने 2 बार पहले भी कॉलेज प्रशासन को और कुलपति महोदय को अवगत कराया है, उनके संज्ञान में ये विषय डाल चुके हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम चितोते आपने सुना होगा, देखा होगा। नशा इंसान करता है, जानवर नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में तोते हो जाते हैं नशीले। अफीम की फसल अभी पूरी तरह से अपने शबाब पर है। अफीम की फसल आते ही ये तोते अफीम के डोडों को तोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं और दूर दराज जाकर खाते हैं। किसानों का कहना है कि अफीम की फसल पर डोडे आते ही तोते खेतों में मंडराने लगते हैं। अफीम के डोडे को तोतों से बचाने के लिए किसान सुबह शाम उन्हें भगाते रहते हैं, फिर भी ये चतुर तोते किसानों को चकमा देकर अफीम का डोडा लेकर भाग ही जाते हैं। किसानों का कहना है कि अफीम का सीजन आते ही 1.5 से 2 महीने तक तोतों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक डोडा भी अफीम का लेकर तोते रफू चक्कर हो जाते हैं तो किसान को काफी नुकसान होता है। किसान को एक एक बूंद का हिसाब नारकोटिक्स विभाग को देना होता है। लेकिन इन नशेड़ी तोतों से परेशान किसान सुबह 6 बजे से ही तोते भगाने का काम करते हैं। किसानों का कहना है कि अफीम की फसल पककर तैयार हो जाती है और तोते इन पर मंडराने लगते हैं। अफीम की फसल को तोतों से बचाने के लिए किसानों ने अपने खेतों पर जालियां भी लगाई है, लेकिन फिर भी तोते खेतों में घुस जाते हैं और डोडा तोड़कर उड़ जाते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। रात दिन परेशान है, बहुत होते खाते हैं ना, बहुत दिए करते हैं ना। बहुत रात दिन यहीं पड़ा रहता है ना, 24 घंटा यहीं रहते हैं। अच्छा, हाँ। क्या लगता है कितने तोते आते हैं रोज? यहाँ कम से कम 100, 200, 300 रोज तोते आते हैं यहाँ पर। 24 घंटे आते हैं। अच्छा, हाँ, रात दिन यहीं पड़े रहते, खड़े रहते हैं। फिर भगाने पड़ते हैं? हाँ, भगाने पड़ते हैं, हाड़ करते ना करना पड़ता है। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये क्या इनका नशा हो जाता है इनको? क्या तोते को? हाँ, तोते को नशे रहते हैं या नहीं रहते? हाँ, तोते को तो नशे रहते हैं कि ये डोडे जो ले जाते हैं? डोडे ले जाते हैं तो। हाँ, अच्छा, फिर इनको भगाते हैं? भगाते हैं, हाँ। बहुत रात दिन परेशान रहते हैं हम। अच्छा, 24 ये दन उगा के बिल्कुल परेशान रहते हैं। इतनी मिट्टी पड़ता है कि बहुत हत्ती बार पड़ता है। यहाँ पर तोते क्या है कि सुबह पहली दन उगते ही यहाँ पर रहना पड़ता है और सुबह 12 बजे तक इन तोतों को उड़ाना पड़ता है और फिर थोड़े बहुत टाइम में नहीं आते हैं, मगर 4 बजे फिर आ जाते हैं और झुंड की झुंड आते हैं और इधर उधर घूमते ही रहना पड़ता है इसमें। अच्छा, हाँ। क्या तो डोडे खा जाते? डोडे खाते हैं ना, फिर भी खा जाते डोडे तो। हाँ, हमने जाली डाल रखी, फिर भी इसमें से भी घुस के खा जाते। अच्छा,
क्या लगता है आपको, ये नशीले हो जाते हैं क्या तोते? हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है कि नशीले भी हो सकते हैं, इसीलिए उनको अच्छा लगता है, इसलिए खाते हैं, क्या मालूम। फाल्गुन मास में शहर में कई जगह फाग उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान महिलाओं द्वारा भगवान के भजन कीर्तन के साथ ही नाच गाना करके गुलाल उड़ाकर होली खेली जाती है। तो वहीं राधा कृष्ण का रूप धारण कर बड़े उत्साह के साथ भगवान की भक्ति में लीन होकर ये आयोजन किए जाते हैं। मंदसौर शहर के अग्रसेन नगर में महिला मंडल द्वारा आज शिव शक्ति मारुति मंदिर पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर धूमधाम से फाग उत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से कोई भी त्योहार उत्साह के साथ नहीं मनाए गए। इस वर्ष कोरोना के दौरान लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं, इसलिए बड़े उत्साह के साथ होली से पूर्व मनाए जाने वाले फाग उत्सव का कार्यक्रम बड़े उत्साह से मनाया गया। कोरोना की बीमारी होने के कारण 2 साल से किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, इसलिए महिलाओं में इस वर्ष फाग उत्सव मनाते हुए काफी उत्साह नजर आ रहा है। राधा कृष्ण बनाए गए और काफी उत्साह नजर आया। महिलाओं ने फूल गुलाल उड़ाकर फाग उत्सव का पर्व मनाया। इस दौरान महिलाओं द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाकर आने वाले होली के पर्व की बधाई शुभकामनाएं दी गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।
बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंगलवार को श्री खाटू श्याम बाबा की पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री खाटू श्याम बाबा की यात्रा सुबह 8:30 बजे नीमच के घंटाघर के समीप से श्री नरसिंह मंदिर से प्रारंभ हुई, जो तिलक मार्ग से बावड़ी वाले बालाजी मंदिर पर बने खाटू श्याम बाबा मंदिर तक पहुंची। पालकी यात्रा में लोग ढोल धमाकों के साथ झूमते गाते नजर आए। यात्रा का मार्ग में कई लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पालकी यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गुजरी। यात्रा में नीमच शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों के भी ग्रामीण जन बाबा की पालकी उठाने पहुंचे और इस पावन अवसर का लाभ उठाया। श्री खाटू श्याम बाबा मंदिर के पुजारी गोपाल कृष्ण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम को भजन संध्या और महाआरती का आयोजन मंदिर में किया जाएगा और 4 दिवसीय रंगारंग खाटू श्याम बाबा के फागोत्सव का समापन होगा। मंगलवार सुबह महू नसीराबाद 4 लाइन हाईवे भरभड़िया फांटे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 3 अन्य को मामूली चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भरभड़िया फाटे पर मंगलवार को 10 बजे के करीब एक सीमेंट के टैंकर ने असंतुलित होकर रोड क्रॉस करने के लिए खड़े ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रेलर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही ट्रेलर समीप ही खेत में पलटी खा गया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया व दोनों वाहनों में सवार 3 अन्य लोगों को मामूली चोट आई है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं घायल को राहगीरों की सहायता से निजी वाहन से जिला नीमच चिकित्सालय ले जाया गया। हादसा देखने में काफी भयानक था। गनीमत ये रही कि इस दौरान और कोई वाहन या व्यक्ति चपेट में नहीं आया, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। मंगलवार को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बड़ी संख्या में नीमच शहर के प्रॉपर्टी ब्रोकर्स पहुंचे। नीमच प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन के बैनर तले सभी ने नीमच कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि विगत सोमवार को एक आदेश जारी करके नीमच शहर के कुछ इलाकों के प्रॉपर्टी की गाइडलाइन में बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी 300 से 500% तक की गई है, जिसके चलते व्यापार व्यवसाय प्रभावित होगा। साथ ही गरीब तबका और आवासहीन लोगों को आवास लेने में काफी कठिनाई होगी, जो आवासहीनों और प्रॉपर्टी ब्रोकर दोनों के लिए उचित आदेश नहीं है। सभी प्रॉपर्टी ब्रोकर ने उक्त आदेश वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन देने के अवसर पर संतोष चोपड़ा, अशोक सागर, राजेंद्र जारोली, महेंद्र सिंह चौधरी सहित बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी ब्रोकर उपस्थित रहे। ये जो दावे आपत्तियाँ प्रस्तुत होती है, हर साल 1 अप्रैल को गाइडलाइन बनती है। उसके पहले प्रशासन तय करता है, गाइडलाइन वाले मुद्दा से बनाते हैं, गाइडलाइन बनाते हैं। तो लोगों का दावे आपत्तियाँ लेने का जो समय है वो हर साल 3-4 दिन का रहता है। कल इन लोगों ने कल गाइडलाइन का प्रदर्शन किया DRR ऑफिस में, और आज लगा आखिरी टाइम। तो हमने इसलिए आए हैं अभी फिलहाल तो कि 3-4 दिन का 5 दिन का टाइम बढ़ाया जाए। समझने में आए दावे आपत्तियों का टाइम बढ़ाने बाबत हम लोग ने ज्ञापन दिए। क्या मिला वैसा? हाँ, उन्होंने क्या कलेक्टर साहब से बात करके उसको कोशिश करके बढ़ा दें। प्रॉपर्टी एसोसिएशन द्वारा ये जनता के हित में एक बहुत ही वाजिब मांग रखी गई है यार। वो ये कि कल की तारीख में इन्हें एक नई गाइडलाइन का प्रकाशन किया, जो कि बिल्कुल अनुचित था, न्याय संगत नहीं था। करीब 300 से 500% विभिन्न क्षेत्रों में गाइडलाइनें बढ़ा दी गई है, और अचानक कल इसका प्रकाशन हुआ और अंतिम तिथि आपत्ति दावे की आज तय कर दी गई। तो निश्चित तौर पे अभी उसको कोई भी यहाँ पे आम जनता का कोई व्यक्ति, कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, उसकी कापियाँ भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इसमें आज सबसे महत्वपूर्ण
जो जानकारी जो मांग थी वो ये थी एसोसिएशन की कि ये जो आपने गाइडलाइन बढ़ाई है इसके आपत्ति का जो समय है उसको कम से कम 3 दिन बढ़ा के 3 दिन किया जाए, ताकि आम पब्लिक, आम जनता, आम व्यक्ति, शहर का निवासी उसको पढ़ सके, समझ सके, उसकी विसंगतियों को जाहिर कर सके और अपनी आपत्ति समय के अंतर्गत उसमें पेश कर सके। इस तरह की अगर सुविधा ये 3 दिन का आश्वासन उन्होंने दिया है। अभी हमने ज्ञापन दिया था, चूँकि आज हमारे यहाँ विधायक महोदय भी उपस्थित नहीं है, कलेक्टर साहब भी उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके डिलीवर जो यहाँ थे उन्होंने हमारा आवेदन लिया, आश्वासन दिया 3 दिन का समय बढ़ेगा और निश्चित रूप से शहर की जितनी भी आम जनता है जो त्रस्त है वो अपना आपत्ति पुरजोर तरीके से यहाँ पे पेश करेगी। 3 दिन में यहाँ पर सब देखेंगे अधिकारी कि वाकई में जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो बढ़ाना चाहिए एक निश्चित मात्रा में। प्रभारी मंत्री जी आए थे, आश्वासन दिया था कि 10 से 20% बढ़ेगी, उतनी ही बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से 500%, 300% की गाइडलाइन सब बिल्कुल अनुचित है, इसका हम विरोध करते हैं और आगे तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। नीमच में अभी आज ये आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, उससे मुझे जानकारी लगी है। दशपुर समाचार पत्र मैंने पढ़ा और उसमें लिखा कि 300 से 500% तक गाइडलाइन बढ़ रही है, यानी कि 3 से 5 गुना तक रेट बढ़ रहे हैं। तो अचानक एकदम से रेट क्या 1 साल में बढ़ गए क्या, 5 गुना रेट बढ़ गए क्या? और या इस प्रकार से कोई रेट कभी आज तक गाइडलाइन के कभी ऐसे कोई रेट बढ़े हैं क्या? इस प्रकार से यदि पहले ही प्रॉपर्टी पर नियंत्रण नहीं है तो सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा बेतहाशा वृद्धि प्रॉपर्टी के रेटों में हो रही है और उसके बाद फिर गाइडलाइन में भी वृद्धि हो रही है। तो क्या आखिर जनता कहाँ जाएगी? जनता को आखिर कैसे मतलब प्रॉपर्टी मिलेगी, उनका आवास कैसे होगा? एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि सबको आवास मिलना चाहिए, सबको व्यवसाय के लिए जगह मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये इस प्रकार से यदि गाइडलाइनें बढ़ाई जाएगी तो आम आदमी उन प्रॉपर्टियों को कैसे खरीदेगा? इस प्रकार से जो ये गाइडलाइन बढ़ाई जा रही है बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, बिल्कुल कहीं न कहीं बिल्कुल कहीं के अधिकारियों का मुझको इसमें लग रहा है कि षड्यंत्र है और सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इस प्रकार से गाइडलाइन न तो कभी बढ़ी है न कभी बढ़ सकती है। मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस ने नीमच के कनावटी जेल में पदस्थ आरक्षक गिरिराज सिंह को 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। दरअसल जेल में बंद कैदी की पत्नी से कैदी को सुविधाएं उपलब्ध कराने के एवज में 4500 रुपए प्रति माह के हिसाब से देने की मांग की गई थी, जिसकी एक किश्त 1500 रुपए महिला द्वारा दी गई। इसी के साथ ही संबंध में लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की गई थी। आज दूसरी किश्त 3000 रुपए देते समय लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने आरोपी आरक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में यह भी सामने आया कि आरक्षक कैदी से मिलवाने के लिए प्रति मिलवाई 300 रुपए भी परिजनों से वसूलता था। फिलहाल मामले की जांच लोकायुक्त पुलिस द्वारा की जा रही है। ये देखिए, ये आवेदिका है मंगला देवी गुर्जर के द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय को 8 मार्च को एक शिकायती आवेदन पत्र देकर ये शिकायत की थी कि उनके पति कमल चौधरी, जो कि वर्तमान में जिला जेल नीमच में निरुद्ध है, वो जब भी उनसे मिलने जाती है तो यहाँ तैनात आरक्षक गिरिराज राजपूत उनसे मिलने के लिए प्रत्येक मिलाई पर 300 रुपये और जेल के अंदर खाना नाश्ता देने के लिए 1 महीने के 4500 रुपये के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि कमल चौधरी जो इनके पति हैं उनको लोकायुक्त ने ट्रैप किया था। वो नीमच में पटवारी के पद पर पदस्थ थे। 2015 में उनको ट्रैप किया था। 2021 में उन्हें विशेष न्यायालय नीमच से 4 वर्ष की सज़ा हुई। शिकायत पर एक ट्रैप आयोजित किया गया और चूँकि ये पूर्व में 1500 रुपये दे चुकी है और 1 महीने के हिसाब से 3000 रुपये इनके शेष थे। आज आवेदिका मंगला देवी से 3000 रुपये की रिश्वत देते हुए गिरिराज राजपूत को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। कोई विवाद की स्थिति भी बनी सर मौके पे? नहीं, गिरिराज राजपूत को जैसे ही लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा तो उसने छूट कर जाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसको समझाइश दी गई तो फिर वो नॉर्मल स्थिति में आ गया था और अभी कार्रवाई जारी है। मंगलवार को नीमच के डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर कार्यालय पर बड़ी संख्या में नीमच, मंदसौर, रतलाम और चित्तौड़गढ़ जिले के किसान एवं कांग्रेस नेता पहुंचे, जहां उन्होंने डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल किसान नारकोटिक्स विभाग द्वारा लागू की गई CPS पद्धति का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये पद्धति किसानों के हित में नहीं है। इससे जो पोस्ता दाना निकलेगा वह गुणवत्ताहीन होगा। किसानों की मांग है कि परंपरागत तरीके से डोडे को चीरा लगाकर और अफीम निकालने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इसके बाद निकलने वाला पोस्ता दाना गुणवत्ता युक्त होता है। इसलिए केंद्र सरकार और नारकोटिक्स विभाग इस आदेश को वापस ले व CPS पद्धति को समाप्त करे।
इस अवसर पर नीमच जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार अहीर, मधु बंसल, उमराव सिंह गुर्जर, मंदसौर के कांग्रेस नेता सोमिल नाहटा, श्यामलाल जोगचंद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। की वजह से अफीम की फसल में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर आज और सीपीएस पद्धति जो एक पर तूफान रहेगा, किसान अपना हक मांगता है, किसी से भीख मांगता, किसान अपना हक मांगता है, किसी से भीख मांगता, जब तक किसान रहेगा, बंद करो। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई मोबाइल वाला आगे नहीं आएगा, कोई मोबाइल वाला। आपने हमारे लिए गेट बंद कर दिया। गेट जो है ये सारा एसी में बैठे हुए, एसी में देश को क्या सर आप लोगों का पेट भरने वाले लोग हैं। निवेदन है गेट तो आप नहीं यार, ऊपर नहीं खड़ा हो, नहीं हो पाएगा। हमने जो आपको घेर लो भैया सुनना, माता की किसान एकता, किसान एकता, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खेती अपनी, पानी अपना, कुआं अपना, आबोहवा अपनी, और अपन चिर के इनको दे रहे हैं। नहीं, ये बेच रहे हैं अफीम, शशांक यादव बेच रहा है, ये बड़े बड़े सब कर्मचारी पानी मिला के ने अफीम के। बेटे मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सांसद रत्न का पहली बार नाम सुना है, तो इन्होंने पैसे ले लिए। ये रेलवे बेच रहे हैं, बीमा बेच दिया है, इन्होंने बैंक बेच दी है, अपनी खेती बेच दी थी, और ये अब अफीम की जो मुख्य फसल है अफीम की, जैसा कि मैंने हर बार बताया कि अफीम की फसल एक गौरव का विषय होता था। शादी ब्याह जो है जिसके अफीम का पट्टा होता था, उसको शादी ब्याह में उनके जल्दी रिश्ता हो जाता था। ऐसी हमारे क्षेत्र की फसल थी। और रानी हमारी जो अहिल्या देवी थी, जो कि इंदौर की महारानी थी, उनके झंडे में अफीम का डोरा और गेहूं की बाली का निशान होता था। ऐसी फसल को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से लगी हुई है। लगातार नारकोटिक्स के माध्यम से भ्रष्टाचार ज़बरदस्त किया जा रहा है। कई लोगों का जो अफीम का पट्टा है वो सीपीएस पद्धति बना करके उन्होंने दी, और सीपीएस पद्धति में अब उनको लूने और चीरने का, जैसा कि हम चीरा लगाते और अफीम इकट्ठी करते, वो उन्होंने दिया नहीं जा रहा, और उसके लिए कोई आदेश नहीं है। आज अफीम के डोरे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, पकने की कगार पे है, और आज अगर आदेश नहीं होता है तो मानिए कि जो हमारे क्षेत्र में कई रुपया जो किसानों का बर्बाद हो जाएगा। जो खसखस निकलेगी सीपीएस पद्धति से, वो खसखस जो है वो ठीक नहीं निकलेगी, क्योंकि वो हल्के हल्के दाने होंगे। जैसे उनको जो हम हवा में उनको साफ करने के लिए पंखे के सामने रखेंगे तो सारे के सारे दाने ख़त्म हो जाएंगे। पता नहीं भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरीके की क्यों हरकत कर रही है, और उन हरकतों के कारण आज सारा किसान जो मालवा, मेवाड़, राजस्थान, मंदसौर, नीमच संसदीय क्षेत्र से सब जगह से आया। और एक और आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर जो सांसद महोदय है, जब भी उनसे बात करो
तो वो बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। कभी कहते हैं, यहाँ किसान कहता है कि CPS पद्धति समाप्त करो, मार्फिन की मात्रा वाली ये जो है व्यवस्था ये समाप्त करो। तो सांसद महोदय क्या बोलते हैं मालूम आपको? वो कहते हैं अमेरिका गए थे, रूस गए थे, जापान गए थे, शिमला गए थे। इस तरीके से किसानों को बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं और यहाँ किसानों की समस्याएं नहीं सुनते हैं। मुझे आज सुनने में आया है कि CP जोशी करके आज दिल्ली रवाना हुए, पर पता नहीं दिल्ली जाने के बाद ये क्या करते हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार में तो दिल्ली पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो गई है, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम सारे किसान अन्नदाता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, 2 घंटे से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और जो रास्ते में रैली के रूप में यहाँ पर आए, चिलचिलाती जो धूप है उसमें किसान बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ के अपर आयुक्त वो अंदर बैठे बैठे आराम फरमा रहे हैं। उनके जो कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी है, वो आकर के हमको कह रहे हैं कि आप आइए। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ अपर आयुक्त कमिश्नर के हाथों में और पैरों में मेहंदी लगी हुई है, इस वजह से वो ऊपर से उतर नहीं पा रहे हैं। अरे भैया, इस देश का अन्नदाता किसान जिसने इस देश को आज़ाद करवाया, इस देश का पेट भरता है, 135 करोड़ लोगों का पेट भरता है, वो चिलचिलाती धूप में बैठा हुआ है। और जो नारकोटिक्स कमिश्नर है, वो लोग हमारे जो किसानों की जो मेहनत है, किसानों का जो टैक्स है, जो मंडी से जो पैसा जाता है, उससे उन लोगों की तनख्वाह मिलती है। नहीं तो मानिए, अगर किसान यहाँ का टैक्स देना बंद कर दे तो ये जितने भी अधिकारी कर्मचारी है और इनके कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सीधे के सीधे सरकारी में आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। बैठे हैं, अब आगामी क्या रूपरेखा है? हम लोग जैसे ही वो आ जाए तो उनसे आग्रह किया है कि आप दिल्ली बात करिए और उसमें क्या होता है वो कहेंगे, या फिर हम लोग चीरा लगाने के लिए सारे किसान यहाँ तैयार है, चीरा लगा देंगे और इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम 10-15 मिनट का आपके सामने टाइम दे रहे हैं। 15 मिनट बाद ये गेट जो है इसको हम खोल के अंदर जाएंगे और वहाँ जाकर के उनसे बात करेंगे। क्या मांग क्या है आपकी? CPS पद्धति तत्काल खत्म की जाए और चीरा लगाने का आदेश दिया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।